कराची की तारीख में अली इंटरप्राइजेस फैक्ट्री में जो आग लगी थी, जिसमें तकरीबन 290 अफराद मजदूर जो है वो जिंदा जलकर जहां बक हो गए थे, शायद उसके बाद ये सबसे बड़ा वाकया है कराची का। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी ये बात कही। इस वाकये के नतीजे में अपने आप को बरी उज़्मानी कह रहे, उन्होंने कमेटी बनाई और उन्होंने ये कहा कि हम निशानदेही करेगी वो कमेटी कि कहां हुकूमत की कोताही है, कहां हमारे उन इदारों की कोताही है जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो ये आग बुझाएं और लोगों की जान बचाएं, कहां उस मार्केट में जो शॉपकीपर्स थे उनकी कोताही है, कहां उनकी और एसोसिएशन की कोताही है, ताकि सारी जो कोताहियां हैं वो सामने आए और हम कोई या तो प्लान बना सकें कि आइंदा ये कोताहियां ना हो सके। तो मकसद इसका ये था। सर मैं थोड़ी सी फैक्ट्स बता देता हूं कि जिस तरह मैंने अभी कहा कि 17 जनवरी को रात 10:15 बजे गुल प्लाजा में एक किसी दुकान में आग लगती है और वो आग फैलते हुए 1021 दुकानों में तकरीबन ये फैली है। मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि जैसे ही आग लगने की इत्तला फायर ब्रिगेड को मिली है तो पहली फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो तकरीबन 10:26 या 27 मिनट पे वहां पहुंची है, मतलब तकरीबन 11-12 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा, आम जो तरीकेकार है वो यही है कि जब इत्तला मिलती है तो ये पता नहीं होता कि ये जो आग है उसकी शिद्दत कितनी है, तो जो करीब तरीन फायर ब्रिगेड होता है वहां से एक आधी गाड़ी चली जाती है और फिर वहां जब वो पहुंचता है फायर फाइटिंग वाले जो अमला होता है वो वहां से इत्तला देता है कि ये किस कैटेगरी की ये आग है और उस कैटेगरी के हिसाब से मजीद फायर टेंडर्स जो हैं वहां मौके पर पहुंचा दिए जाते हैं। वहां जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है उन्होंने इसको 3rd कैटेगरी की आतिशबाजी डिक्लेयर किया। 3rd कैटेगरी मतलब है जो हाईएस्ट होती है, जो खतरनाक तरीन आग होती है, वो 3रे दर्जे की आग कहलाती है। उन्होंने उसका ऐलान किया, बताया सबको और उसके बाद गाड़ियां आना शुरू हुई हैं। ये हुआ कि सड़क के ऊपर मजमा बहुत बड़ा था, ट्रैफिक जैम हुआ, उसकी वजह से कुछ मसाइल जरूर पैदा हुए, कहीं न कहीं उसमें ताखीर जरूर हुई। तो ये जो पूरा आग बुझाने का अमल था इसमें 26 फायर टेंडर्स जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया। 4 इसके अंदर जो है वो स्नॉर्कल्स थी, उन्होंने हिस्सा लिया। 10 वाटर बाउजर थे वो वहाँ मौजूद थे और रेस्क्यू की तकरीबन 33 के करीब जो एम्बुलेंसेस थी वो भी मौजूद थी। 100 का अमला जो है फायर फाइटर्स का वो केएमसी का वहाँ पे मौजूद था और 100 फायर फाइटर्स का जो अमला था वो रेस्क्यू 112 का वहाँ मौजूद था। इसका मतलब है 200 के करीब अफराद जो हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा लेते रहे। पाकिस्तान नेवी और सिविल एविएशन ने भी इसमें मदद की, रेस्क्यू 1122 की और केएमसी की। उसमें पाकिस्तान नेवी का एक स्नॉर्कल था, एक वाटर बाउजर था, 2 फायर फाइटिंग मशीन जो हैं वो सिविल एविएशन ने भेजी।